सो बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल टुगेदर आउटसाइड यूरोप, मतलब ना ही यूरोपा लीग ना ही तो चैंपियंस लीग, और उस पर्टिकुलर ग्रुप से कॉमन इवन क्वालिफाई कर चुकी है राउंड ऑफ 16 के लिए। सच बताना मुझे, सच बताना, आप ही लोग बताओ मुझे, करेंटली कमेंट करके बताओ, जब ये ग्रुप आया था बायर्न, कॉमन इवन, गैलातासराय और यूनाइटेड, क्या किसी ने ये सोचा था कि यूनाइटेड इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी? मैं सोच रहा था यार कि फर्स्ट पे बायर्न आएगी, सेकंड पे यूनाइटेड आएगी, एज मच एज यूरोपियन फुटबॉल तक तो भाई एटलीस्ट सोच रखा था ना यार। गिवन कि यूनाइटेड पिछले साल अच्छा खेल गई थी यार, डिसेंट एनफ, उनका एक पैच था बीच में इनिशियली विंटर के बाद, फरवरी के बाद का जो टाइम आया था, दे प्लेड गुड फुटबॉल। उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वी ऑल थॉट किया नहीं, चलो चैंपियंस लीग के राउंड 16 तक तो इनको जाना चाहिए। कॉमन एवन अच्छी टीम है, डिसेंट एनफ टीम है यार, ठीक है। गैलातासराय थोड़ी सी बेटर टीम है कॉमन एवन से, हम सबको पता था भाई दे कैन थ्रेट यू, बट यूनाइटेड टू ऑल टुगेदर गो एट फोर्थ स्पॉट, आउट हो जाना ये नहीं सोचा था। ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था। आई कुड बी वेरी रॉन्ग, आप बेटर हो गए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बट कॉमन एवन आ चुकी है सेकंड स्पॉट पे। आप देख सकते हो भाई सेकंड स्पॉट पे है यहाँ पे 8 पॉइंट्स के साथ। दे आर गोइंग इन द राउंड ऑफ 16 एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंडरमाइन हमें कॉमन एवन को नहीं करना चाहिए बेटे। जैसे उन्होंने मैचेस खेले ना, इवन बायर्न के अगेंस्ट, मैनचेस्टर के अगेंस्ट और आज गैलातासराय के अगेंस्ट, दे वर डोमिनेंट। और जो भी टीम कॉमन एवन को फेस करेगी राउंड 16 में, इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टीम, बिकॉज ये जो टीम है इसका होम एटमॉस्फेयर, इनका होम जो परफॉर्मेंस होता है, इट इज वेरी गुड। और खासकर व्हेन दे गो अवे, व्हेन दे हैव प्लेड अवे, इवन अलियांज अरीना पे जब उन्होंने खेला, इवन ओटी पे जब उन्होंने खेला, आई थिंक दे वर वेरी सॉलिड। तो एक ऐसी टीम है यहाँ पे कॉमन एवन, जिसको कहीं ना कहीं जो भी टीम फेस करेगी राउंड 16 में, दे वुड बी थिंकिंग कि यार ठीक है कॉमन एवन ही तो है, बट नहीं। अभी तक 6 मैचेस में कॉमन एवन हैव इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट इन दिस सीजन ऑफ द चैंपियंस लीग। आप ही बताएं, आपने यहाँ पे काफी सारी टीम्स को खेलते देख लिया है इस साल, आपकी वो कौन सी टीम है जिसने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है चैंपियंस लीग में? मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी कॉमन एवन। दे वरंट इवन द फेवरेट्स एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, बट यहाँ पे आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक हाइंडसाइट में ना एक भाई बजर है जो कि बजता रहता है पूरे टाइम। इट्स लाइक कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है या एक फैक्टर है आज के मैच में, आप देख सकते हो व्हाट दे लैक्ड। क्या लैक कर रहे थे? दे लैक द फाइट, दे लैक द बाइट, दे लैक द एक टूथलेस अटैक था आज इनका। तो आई कीप ऑन थिंकिंग एंड गोइंग बैक टू द क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइम्स। आपको याद है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे थे, जो वो ग्रुप था उनका अटलांटा का, उसमें विलेरियल थी, यंग बॉयज थी, उस पर्टिकुलर ग्रुप में मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई की थी अपने ग्रुप पे। दे वेंट टू द राउंड ऑफ 16। भले ही राउंड 16 पे वो बाहर हो गए, एथलेटिको मैड्रिड ने उनको डिफीट कर दिया, बट स्टिल उस पर्टिकुलर कैंपेन में इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसने 5 गोल मारे थे 4 मैचेस में। एंड व्हाट हैपेंड वॉज, उसने बंदे ने 90+ 4th मिनट विनर मारा था विलेरियल के अगेंस्ट। ही स्कोर्ड 81 मिनट विनर अगेंस्ट अटलांटा, और 90+ 1st मिनट का इक्वलाइजर मारा था उसने अटलांटा के अगेंस्ट, एंड ही हेल्प्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। सो जैसा भी हो, जो भी कह लो, एरिक टेन हाग मैन, ठीक है भाई तू बहुत बड़ा मैनेजर होगा हरामखोर, बट यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। ETH has messed it up। अब जितने बड़ा मिस यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का था, भाई बंदे ने 50 गोल मारे यार, मजाक थोड़े। 39 ईयर्स ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज स्कोरिंग फॉर फन। बंदे को एक चीज आता है, वो बंदा बेहतरीन करता है, बेटर देन एनीवन इन वर्ल्ड फुटबॉल, दैट इज स्कोरिंग गोल्स। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इज ब्रिंगिंग दैट मेंटालिटी, दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड। आज के मैच में बायर्न के अगेंस्ट, बायर्न के लिए डेड ड्रबर था, दे वर ऑलरेडी क्वालिफाइड, दे weren't even playing at the half of what Bayern Munich actually does. United could have shown a bit of fight. तो with Cristiano you could have had that mentality, हरामखोर, आपके पास वो एक स्प्रिंग होते आपके फुट्स में, you could have gone on the pitch and you could have said कि यार हमारे लिए अगर ये इतना इंपॉर्टेंट गेम है, it is a must to win game and Bayern is not even playing at their best levels, let's go kill them, let's go play at the best levels. Nobody stepped up from this team. It is that bad. तो कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में मैं यही सोचता हूँ कि इज मैनचेस्टर यूनाइटेड मिसिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इज एरिक टेन हाग इवन थिंकिंग कि भाई यार मैंने ना गलती कर दी? आई वांट टू हियर फ्रॉम एरिक टेन हाग। मैं पूछना चाहूंगा उससे पॉइंट ब्लैंक कि भाई यार अभी इस पॉइंट टाइम पे तुम्हारी टीम ठीक है, सेटल्ड नहीं है, समझ रहा हूं मैं, आपके पास गर्नाचो है, राशफोर्ड है, हॉयलैंड है, जिसको आपने लाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह पे। यू फॉट टू ब्रिंग दिस 20-year-old प्लेयर एंड यू हैव एंथोनी। आपने भाई 150 मिलियन यूरो स्पेंड किया यहाँ पे ऑलमोस्ट टू गेट दिस फ्रंट लाइन, फॉर व्हाट? क्रिस्टियानो वहाँ पे 50 गोल मार रहे हैं, उसका आधा 25-30 गोल भी वो यहाँ पे मैनचेस्टर के लिए मारे होते, दिस सिनेरियो वुड हैव बीन मच मोर बेटर। सो आर यू टेलिंग मी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम में 25 गोल भी नहीं मार सकता था, 30 गोल भी नहीं वो बंदा निकाल सकता था? कम ऑन मैन, दैट्स बुलशिट, दैट इज अटर एंड शेयर बुलशिट। दूसरी बात है यहाँ पे ETH के बारे में मैं खुन्नस में हूँ आज, टू बी ऑनेस्ट। पता है एक और यहाँ पे क्रिटिसिज्म यहाँ पे मेरा, मुझे समझ में आता है आपका स्टाइल ऑफ पे, मुझे पक्का से अंडरस्टैंडिंग है कि एक मैनेजर को एक पर्टिकुलर टीम पे जब वो आता है तो ही नीड्स टू मेक अ लॉट ऑफ आउटगोइंग
थिंग्स कि यार ये प्लेयर ना मेरे स्टाइल का नहीं है, इसको मैं नहीं खिला पाऊंगा, ये प्लेयर नहीं है मेरे चॉइस का, आई कांट प्ले विद दिस प्लेयर, या मेरे स्टाइल में बंदा फिट नहीं होता है, यू नो व्हाट, आई वांट टू रिप्लेस हिम। ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। बट व्हेन यू डू दैट टू क्लब लेजेंड्स, दैट्स नॉट गुड। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ आपने ये किया, अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगा। डेविड दे गया दूसरा प्लेयर जो कि पिछले साल गोल्डन ग्लव जीतता है, जो भी कह लो भाई, बंदा ऑन द बॉल अच्छा नहीं है, बंदा लॉन्ग बॉल फेंकता है, बंदा जो भी हराम खोर, ही इज अ टेरिफिक शॉक स्टॉपर, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द लास्ट डिकेड जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुमने भी देखा है। तो डेविड दे गया का यहाँ पे ना होना, एक लीडरशिप मेंटालिटी का ना हो। तुमने देखा था डेविड दे गया का पोस्ट, जब भी बंदा हारता था या कुछ भी होता था, बंदे का तुरंत एक पोस्ट आता था भाई, वो एक फुल ऑन मेंटालिटी वो बंदा पिच पे रखता था, एंड ही वाज शोइंग एज गुड एज अ मेंटालिटी कि मैं यहाँ पे ये भी कह रहा था कि भाई इस बंदे को कैप्टन बनना चाहिए, ब्रूनो फर्नांडिस को कैप्टन नहीं बनना चाहिए, बिकॉज ही इज गुड डिसेंट ऑफ अ कैप्टन, बट जब वो हार रहे होते हैं, जब यू नीड अ लीडर, भाई ये बंदा गायब हो जाता है। अ लीडर इज समवन हु कैन इंस्पायर यू, एंड इट डजंट नेसेसरली मीन कि ही इंस्पायर यू इन अ विनिंग सिचुएशन ऑल द टाइम, नहीं। अ लीडर इज समवन, जब आप सबसे अपने डाउन पे होते हैं ना, ही इंस्पायर्स यू, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन सच गाय कि कोई बात नहीं भाई, एथलेटिको मैड्रिड ही तो है, 2 ही गोल तो मारा है, उनके होम पे हम 3 गोल मारेंगे, गोज ऑफ एंड स्कोर्स अ हैट्रिक, ही स्कोर्स अ फकिंग हैट्रिक अगेंस्ट देम टू विन दैट। डेविड दे गया इज अनदर गाय जिसके पास वो मेंटालिटी है, कम बैक करने की मेंटालिटी है, अपनी टीम को कंटिन्यूड परफॉर्मेंस देने की मेंटालिटी। कुछ भी हो भाई, ये बंदा शॉक स्टॉपर था, ही वुडंट हैव कंसीडर्ड द चीप गोल्स दैट दे हैव कंसीडर्ड लेटली। मैं कह रहा हूं ठीक है, ओनाना वुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ बॉल प्लेइंग, बट कहां है, दिखाओ मुझे। ETH हैज नथिंग टू शो फॉर। अब ETH यहाँ पे आर्ग्यू क्या करेगा भाई, ठीक है ओनाना है बट हमारे डिफेंस नहीं है, लिसांड्रो मार्टिनेज आउट है, वरान का फॉर्म नहीं है, हम प्ले आउट फ्रॉम द बैक क्या करें। सो द होल कन्वर्सेशन, होल नैरेटिव अबाउट साइनिंग ओनाना गोज टू वेस्ट। तुमको ओनाना चाहिए था बिकॉज तुम अपने स्टाइल ऑफ प्ले को दिखाना चाहते थे। तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले कि मुझे एक सेंटर बैक चाहिए जो कि थर्ड बैक बन के खेले ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा डिफेंडर फ्री मिल जाए। अंडरस्टूड, मैं समझ रहा हूँ टैक्टिकल पार्ट वो बकचोदी अलग है, बट वेयर इज इट, कहाँ है। लिसांड्रो की इंजरी हुई, उसके बाद से चीजें ऑल डाउन टू वेस्ट है। बट कम ऑन, इवन विथ लिसांड्रो मार्टिनेज इन द टीम, दे माइट बी प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, बट डू यू टेल मी कि ओनाना वुड बी एबल टू रिप्लिकेट व्हाटएवर डेविड दे गया हैज डन। भाई साहब लॉन्ग शॉट है यार, ठीक है बंदा यंग है, ठीक है लंबा टाइम इसके पास है अभी, ठीक है इसका मे बी प्राइम नहीं अचीव हुआ है, बट स्टिल मैन टू कट ऑफ दीज 2 लेजेंडरी प्लेयर्स फ्रॉम द टीम, ये मुझे लगता है ना ETH ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एंड आज ये आउट है यहाँ पे चैंपियंस लीग में, ऑब्वियसली दे डिजर्व इट यार, दे डिजर्व इट, नॉट बिकॉज दे ट्रीटेड देयर लेजेंड्स लाइक दिस। मैं नहीं कह रहा हूँ कर्मा है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, फुटबॉल में इट डजंट वर्क लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग कि डेहा को हटाया, क्रिस्टियानो को हराया तो भाई इनके साथ ये हो रहा है, अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई इट वाज बाउंड टू हैपन। व्हाई? बिकॉज पहले तो क्रिस्टियानो को हटाने से यू आर मिसिंग आउट ऑन द गोल्स, वो नहीं कोई ला पा रहा है। तुम्हारे 150 मिलियन यूरोस की जो ये साइनिंग है, जो फ्रंट 3 है, आधे भी गोल नहीं मार पाई हैं क्रिस्टियानो भैया ने जो पिछले साल मार रखे हैं पूरे। और डेविड डे गया एट द बैक, एक प्लेयर ऐसा जो कि नथिंग बट प्योर पैशन पजेस करता था आपके बैच के लिए, आपने उसको हटाया तो सामने के गोल्स तो गए ही गए, पीछे के जो गोल्स बच रहे थे वो भी गए। ओनाना इज नॉट एबल टू सेव दोस थिंग्स, आपके डिफेंस टट्टी है। मैग्वायर वाज द वन स्पार्क इन योर टीम एंड आज वो भी इंजर्ड हो गया 40 मिनट्स पे। जॉनी इवेंस आते हैं आपके पिच पे, तो यू हैव गॉन ऑन फ्रॉम प्लेइंग मैग्वायर, लीचा, वरान, एंड नाउ यू आर बैक टू प्लेइंग जॉनी इवेंस इन द टीम, एंड ओनाना है पीछे यहाँ पे। तो भाई साहब शर्म की बात है, दैट्स व्हाई यूनाइटेड आर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड क्या ही बताएं भाई, आज इस मैच के बारे में व्हाट शुड आई टॉक यार, क्या बताऊं मैं। गर्नाचो वेस्टफुल था, ही वाजंट एबल टू इंपैक्ट इन द गेम। भाई 19 साल का लौंडा क्या कर लेगा। आंतोनी यहाँ पे लगे हुए हैं, बॉल विन करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा फुल ऑन थ्रॉटल है इनका, ठीक है डिफेंसिवली ही वाज साउंड, बट व्हाट अबाउट द आउटपुट इन द फाइनल थर्ड, वेस्टफुल थे बंदे। और हॉलैंड आज के मैच में गायब था, लेजेंड गायब। उपमेकानो, किम मिन जे ने हॉलैंड को भाई गेम में अराइव ही करने नहीं दिया। देखते हैं हम यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ हॉलैंड। बंदे ने 20 टचेस लिए पूरे मैच में। फर्स्ट हाफ में बंदे के कितने टचेस से पता है? 9, सिर्फ 9 टचेस थे। डेफिनेटली द टीम वुड हैव इंप्रूव्ड डिफेंसिवली विद अमरबात इन द टीम, मैकटोमिने के साथ मे बी इनको अटैकिंग थ्रेट मिला हो। पर अगर देखा जाए ना हाइंडसाइड पे, तो ETH ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल्स को किससे रिप्लेस किया है? मैकटोमिने के गोल से रिप्लेस किया। शर्मनाक है भाई यहाँ पे। तो बाबा एरिक टेन हाग, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड बी साइडिंग विद यू राइट नाउ। मुझे लगता है कि यार दिसंबर वाला मंथ आपके लिए बहुत खराब होने वाला है, बिकॉज इसके आगे आप किसको फेस कर रहे हो? यू आर गोना फेस लिवरपूल, उसके बाद आप एस्टन विला को फेस करोगे। तो आई डू नॉट सी इन अ वे मैनचेस्टर यूनाइटेड विद दिस फॉर्म कैन गो ऑन एंड डिफीट लिवरपूल। एस्टन विला ना बाबा ना हो रहा। तो यहाँ पे दे आर आउट एंड आई डोंट थिंक सो आई इवन हैव अ टीयर टू शेड, फील भी नहीं हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड बायर्न के लिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो बायर्न का गेम आज टॉप नॉच था, बट इट्स फाइन। 40 मैचेस में ग्रुप स्टेज में दे आर नॉट बीटन, अनबीटन चल रहे हैं 40 मैच से। 40वां इन्होंने यहाँ पे ओटी पे यूनाइटेड अगेंस्ट माना है, टू बी ऑनेस्ट।
दैट्स दैट भाई। आज का केन का गेम बहुत अच्छा था। किंग्सली कोमन बहुत बढ़िया थे भाई। जमाल मुसियाला क्या फिनोमिनल प्लेयर है यार। अजीवन गेम यहाँ पे केमिक का, गोरिट्स्का का टॉप नॉच था। मतलब इंडिविजुअली दे हैव डन द जॉब, बट कहीं ना कहीं इट फेल्ट लाइक कि बांड टॉप गियर पे नहीं खेल रही है। बट देन अगेन इसके बाद के जो मैचेस हुए, कोपेनहेगन ने गालातासराय को हराया, आपने देखा भाई बेहतरीन। और ये यूनियन बर्लिन और मैड्रिड का मैच था। मतलब एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, यूनियन बर्लिन के थोड़ा सा खराब लगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे वर विनिंग द गेम 1-0, तो ये ना थर्ड स्पॉट पे आ चुके थे। मतलब दे वर गोइंग टू द यूरोपा लीग। तो इट फेल्ट गुड कि चलो यार यूनियन बर्लिन के लिए ना अच्छा लग रहा है, एक अंडररेटेड टीम है, तो इट वाज वेरी गुड कि दे वर गोइंग टू द यूरोपा। बट नाउ मैड्रिड ने कम बैक किया। इस मैच में मॉड्रिच ने पेनल्टी मिस की, बट देन वी सॉ होसेलू स्कोरिंग अ ब्रेस, वी सॉ सबयास आल्सो स्कोरिंग। बाद में यूनियन बर्लिन ने 2-2 भी कर दिया। बट भाई ये तो मैड्रिड की मेंटालिटी है ना, यहीं तो आते हैं आपके क्लच प्लेयर, यहीं तो आती है एक टीम की मेंटालिटी, ग्रिट, कि भाई दे डोंट वांट टू थ्रो अवे गेम इवन वो गेम एक डेड रबर हो। भाई 6 मैचेस में 6 विंस किए इन्होंने भाई, खत्म कर दिया भाई। रियल मैड्रिड हैव डिफीटेड यूनियन बर्लिन, दे स्कोर्ड द विनर एज वेल, और यूनियन बर्लिन आउट ऑफ यूरोप हो चुकी है, यूरोपा भी नहीं जा रही है। नापोली सेकंड पे आई है। इंटर वर्सेस सोसिएडाड का जो ये गेम था, ये गेम आप कह सकते हो एक अच्छा गेम था, बेटर फाइट थी इस मैच में, दोनों टीम्स अच्छे से फाइट कर रहे थे, सोसिएडाड भी और इंटर भी। एक बार स्टार्ट्स अगर देखोगे तो 55% पोजीशन सोसिएडाड लेके बैठी थी, और फर्स्ट हाफ तक इनका पोजीशन भाई 70 के ऊपर था। दे डिड नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ चांस। यहाँ पे इंटर 10 शॉट्स ली, 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे। एक थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो आप, इक्वल गेम था। इंटर कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि दे कुड हैव वन द गेम, दे हैड बेटर चांसेस, दिमार्को इनार्को की चांस अच्छी बनी थी। बट एक सरप्राइजिंग चीज ये है इस पर्टिकुलर ग्रुप से कि सोसिएडाड, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीम इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, हैज टॉप द ग्रुप। इंटर सेकंड पे आई है, और बेनफिका हैव क्वालिफाइड फॉर द यूरोपा लीग। आप देख सकते हो कि बेनफिका साल्जबर्ग के अगेंस्ट ये वाला मैच जीती है, इन्होंने इनको हराया। आज डी मारिया डायरेक्टली स्कोरिंग फ्रॉम द कॉर्नर, असिस्ट किया, राफा सिल्वा ने स्कोर किया, और एक 3-1 की विन थी साल्जबर्ग के अगेंस्ट, एंड बेनफिका हैव गॉन टू द यूरोपा लीग, एंड साल्जबर्ग आउट हो चुकी है। नापोली ने एक ब्रागा को हराया, जिसकी वजह से दे आर ऑन द सेकंड स्पॉट। पीएसवी और आर्सेनल का गेम 1-1 ड्रॉ था, एंड सेविया को लॉन्स ने हराया। भाई तो आज का जो हेडलाइन है ना, वो ये है कि सेविया आर नॉट गोइंग टू यूरोपा। नहीं, एक्चुअली दिस शुड बी द हेडलाइन एंड टाइटल ऑफ द वीडियो। सेविया ने आज का मैच थ्रो अवे किया, रेमोस ने पेनल्टी मारी, इक्वलाइज किया, बट देन यहाँ पे लॉन्स वर टू गुड, टू स्ट्रॉन्ग फॉर सेविया टू बीट, एंड हम ये प्रेडिक्ट कर ही रहे थे कि लॉन्स ये मैच को जीतेगी। बट एक बार हम अगर यहाँ पे देखें ना चैंपियंस लीग के ग्रुप को, तो बायर्न टॉप पे है, कोपेनहेगन सेकंड, गैलातासराय गोइंग टू द यूरोपा लीग, यूनाइटेड ऑल टुगेदर आउट है। आर्सेनल क्वालिफाई करती है फॉर द चैंपियंस लीग, पीएसवी आ रही है पीछे पीछे, लॉन्स जाती है यूरोपा लीग में, एंड सेविया आउट हो जाती है। मैड्रिड गई राउंड ऑफ 16 में टॉप करते हुए, नापोली आ चुकी है सेकंड पे। सो गाइस यहाँ पे 2 टीम हमें ऐसी मिल गई हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगी इन दी चैंपियंस लीग के राउंड 16 ड्रॉ में। द टीम्स टू अवॉइड वुड बी नापोली और इंटर। आप देख सकते हो इंटर भी सेकंड फिनिश करी है ग्रुप डी में। इसके बाद के जो मैचेस हैं वो कल होने हैं, हम देख लेंगे उनके मैचेस कैसे होते हैं, बट अभी के लिए दैट वाज दैट। बट आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो एवरीथिंग अबाउट यूनाइटेड एंड आप मैड्रिड के बारे में जरूर से कमेंट्स बताइएगा, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।